Mesopotamia civilizations, ancient Egyptian civilizations, no doubt ये दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, लेकिन इंडस वैली का शुमार दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में सबसे पहले आता है। लगभग 5000 साल पुरानी ये सिविलाइजेशंस। कल्चर्स, प्लानिंग, ड्रेनिंग सिस्टम्स, ये सारी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करा था। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि ये सिविलाइजेशन डिसअपियर कैसे हुई, खत्म कैसे हुई, आज अगर इस सिविलाइजेशन का कोई प्रूफ मिलता है तो वो सिर्फ खंडरात है जो आज मौजूद है, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन, कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। एक्चुअल क्या क्या रीजन थी और कैसे ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले सिविलाइजेशन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिविलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। सिविलाइजेशन एक ऐसी एडवांस सोसाइटी होती है कि जिसमें लोग मिल के रहते हैं, जिनकी अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, अपने ट्रेड सिस्टम होते हैं, अपने लॉज होते हैं, अपने सिटीज होते हैं, राइटिंग स्क्रिप्ट होती है। ये सारी चीजें मिल मिला के एक सिविलाइजेशन, एक सोसाइटी बनाती हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी ये सिविलाइजेशन इंडस वैली यानी इंडस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है उसके करीब वाक़या थी, तो इसी नाम से इसका नाम रख दिया गया। हिस्टोरियन ने इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो हिमालय से होते हुए 3000 किलोमीटर अरेबियन सी की तरफ जाता है। और ये जितनी भी जमीन थी जो इंडस रिवर के करीब करीब थी, वो इतनी फर्टाइल लैंड थी कि फार्मिंग के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी जमीन थी। जब इंडस वैली यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पर लोग आना शुरू हुए, तो उनकी मेन हिस्टोरियन ये बताते हैं कि मेन रीजन तो ये हो सकती है कि ये जमीन बड़ी फर्टाइल थी, जरखेज थी, तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए ये जमीन बड़ी सूटेबल थी। तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पानी। तो पानी ऑलरेडी इंडस रिवर में था, तो यही रीजन है कि बाहर से पॉपुलेशन आके वहां पर डेरे जमाए और आहिस्ता आहिस्ता वहां पर फार्मिंग और एग्रीकल्चर करने लगी, और एक देखते देखते एक बड़ी सिविलाइज सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। अब जैसे कि मैंने इंडस वैली के बारे में पहले बात की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस के करीब वाक़या थी, तो इसी वजह से हिस्टोरियन ने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख लिया। अब जब शुरू में लोग इंडस रिवर के करीब आके बसने लगे, तो पहले छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस के अंदर इन्होंने अपने डेरे लगाए और फार्मिंग करना शुरू की। और जब टाइम गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बड़े बड़े शहर बना ले, एग्रीकल्चर के नए नए तरीके भी इन्होंने डिस्कवर कर ले, और देखते ही देखते बड़े बड़े शहर। और यही रीजन है कि सिविलाइजेशन की जो आज की डेट में बड़े शहर हैं वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है। और हड़प्पा जो कि सिविलाइजेशन का बड़ा शहर है, तो इसी वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक है, जो कि एग्जिस्ट करती थी 2600 बीसी टू 1900 बीसी के दरमियान। और अगर मैं दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, एंड लास्ट वन इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया के लिहाज से दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, और सबसे बड़ा एरिया अगर किसी सिविलाइजेशन का है आज की डेट में, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर मेन फीचर की अगर मैं बात करूं, तो मेन फीचर में वेल प्लान्ड सिटी थे, इनका प्रॉपर बिजनेस था, ट्रेड सिस्टम था, कल्चर था, एग्रीकल्चर प्रॉपर थी। अगर इसके प्रॉपर बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं, तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल ये इस सिविलाइजेशन के बड़े शहर माने जाते हैं। इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं, कैसे इस सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े शहरों को डिस्कवर किया गया, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में है, तो ये पहली दफा था 1921 के इसके जो बड़ा शहर है सिविलाइजेशन का, हड़प्पा को डिस्कवर किया गया। फिर 1922 के अंदर मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया। मेनली सिविलाइजेशन है ये 2600 बीसी टू 900 बीसी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। और ये आज के दिन की अगर मैं बात करूं, तो आज के दिन में ये पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाली साइड पे ये पूरी सिविलाइजेशन फैली हुई थी।
अगर मैं सिविलाइजेशन की टाउन्स और विलेजेस की बात करूं तो मोर देन 100 टाउन्स एंड विलेजेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन साथ साथ ही वेल प्लान सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम और अपना एक कल्चर था इनका, ट्रेड सिस्टम अपना इनका था, अपनी एक राइटिंग स्क्रिप्ट थी जिसके अंदर ये कम्युनिकेट करते थे। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो इंडस वैली का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है वीट एंड क्रॉप्स यानी फार्मिंग। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बात की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि इंडस के करीब स्टार्ट हुई और इंडस के अंदर पानी था, तो दैट इज द रीजन कि फार्मिंग के लिए पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी के बगैर फार्मिंग और एग्रीकल्चर नॉट टू इम्पॉसिबल होता है। तो मेन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम था वो फार्मिंग था, यानी वहां पर वीट क्रॉप, और फार्मिंग के अलावा ये जानवर भी पालते थे जिसमें डॉग, कैट और बफेलो जैसे जानवर इनके पास होते थे। मगर दूसरी तरफ इसके कल्चर की बात करें तो मैक्सिमम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके अंदर एंशिएंट कल्चर और पॉलिटिकल सिविलाइजेशन ही पाई जाती थी। और इसके अगर मेनली अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करूं तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब हड़प्पन ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? हड़प्पा से, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और जिसकी डिस्कवरी 1921 के अंदर की गई थी। तो ये इसका बड़ा शहर होने की वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर डाउनफॉल की अगर बात की जाए तो ये कैसे डिसअपियर हुई, कैसे खत्म हुई, इसके पीछे तो बेशुमार थ्योरीज हैं जो हिस्टोरियन ने बताई हैं, लेकिन एक जो फेमस थ्योरी है वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें से चंद एक थ्योरी पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक थ्योरी है कि शायद वो लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में मौजूद थे और फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो जो मेनली इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल शुरू हुआ वो 1900 बीसी टू 1500 बीसी ई के अंदर शुरू हुआ। सो दैट इज द रीजन कि ये वो पीरियड था जिसके अंदर इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के करीब वाकया थी, तो दैट इज द रीजन कि शायद कोई फ्लडिंग का वाकया आया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो इंडस रिवर है इसका पानी खुश्क हो गया हो और एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए लोगों के पास पानी नहीं था, इरिगेशन करने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। तो यही एक रीजन हो सकती है कि उनके पास पानी नहीं था, दरिया खुश्क हो चुके थे, या फिर फ्लड आ चुका था जो सारी चीजें तबाह करके चला गया, या पानी उनका खुश्क हो गया। दैट इज द रीजन कि वो सारे लोग फिर माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये तो एक थ्योरी थी, लेकिन दूसरी थ्योरी जो बड़ी फेमस है, बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसको माना है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ने इससे इनकार भी किया है। लेकिन क्या थ्योरी है? आर्यन इन्विजन थ्योरी एक्चुअली ये कहती है कि शायद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनके ऊपर किसी दूसरे ग्रोह ने आके हमला कर दिया हो था। दैट इज द रीजन कि वो फिर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन सफा हस्ती से मिट गई, खत्म हो गई, और आज उनके हमें खंडरात ही मिलते हैं। लेकिन इस सिविलाइजेशन को, इस पूरी थ्योरी को, इन्विजन थ्योरी को भी बहुत सारे हिस्टोरियंस फुली तौर पर इस थ्योरी से एग्री नहीं है, बल्कि बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि एक फैक्टर होने की बजाय इस पूरी सिविलाइजेशन के खत्म होने के पीछे एक फैक्टर नहीं है कि इसके ऊपर या तो दरिया का पानी खत्म हो गया, ये रीजन हो सकती है, या फिर किसी बाहर के ग्रोह ने इसके ऊपर हमला किया। ये एक रीजन या दो रीजन नहीं हो सकते, बल्कि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जिस तरह के नेचुरल डिजास्टर रीजन हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, दरिया का पानी खुश्क हो गया हो, फ्लडिंग आ गई हो, इस तरह की बड़ी बड़ी रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये सोसाइटी डिसअपियर होगी और उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो ये वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअपियर हुई, और जो वहां पर जो जो लोग मौजूद थे वो माइग्रेट करके किसी और सिविलाइजेशन के अंदर चले गए, और आज उस सिविलाइजेशन के हमारे पास जस्ट खंडरात के अलावा कुछ भी नहीं। इनकी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज इनका अपना एक स्क्रिप्ट है। आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन्स और लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने इनके जो स्टैचूज हैं और इनकी जो सीज हैं उनको स्टडी किया, तो
मैक्सिमम जो हिस्टोरियन ये कहते हैं कि मैक्सिमम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो एनिमल्स या फिर नेचुरल फोर्सेस की इबादत करते थे, लेकिन ये चीज़ भी सच नहीं है। और बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसी इनकार किया है कि ये चीज़ सच नहीं है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इनकी अपनी इंडस स्क्रिप्ट थी जिसके अंदर ये कम्युनिकेट करते थे। और ये जो एक स्टोन के अंदर जो एक फिगर बनी होती है और साथ उनकी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखा होता है। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये कहा है कि ये जो हो सकता है कि ये जो तस्वीर बनी हुई है ये उनके खुदाओं की तस्वीर हो और वो इनकी पूजा करते हो, लेकिन ये चीज़ भी सच नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज आती रही हैं और टाइम टू टाइम उनके जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नजरिया है वो बदलता रहा है। तो अभी तक ये दोनों चीजें मिस्ट्री बनी हुई है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो अभी तक डिकोड नहीं की गई, क्योंकि फुली तौर पर कोई भी हिस्टोरियन उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाया कि आखिर वो जो पत्थरों के ऊपर उनकी इमेज या फिर राइटिंग इंडस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। तो अभी तक ये सारी चीजें एक मिस्ट्री है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये सारी चीजें हम सबके सामने खुल जाएं, राज जितने भी हैं ये सारे खुल जाएं। लेकिन आज की डेट में ये चीजें मिस्ट्री बनी हुई हैं कि उनका मजहब क्या था, रिलीजन क्या था, किसकी पूजा लोग करते थे, किसकी इबादत करते थे, या फिर उनका रिलीजन और फिर उनका जो बोलने का अंदाज है, उनकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिके वे ऑफ टॉक क्या था, कम्युनिकेशन किस तरह से करते थे, लैंग्वेज कौन सी एग्जिस्ट करती थी। ये सारी चीजें आज की डेट में एक मिस्ट्री बनी हुई है। थैंक यू सो मच।